थिंकिंग में मैथ से जानी छूटेगी, सॉरी भाईजान सॉरी रियाजी से जानी छूटेगी। एंटरप्रेन्योरशिप इज हैज़ टू बी पार्ट ऑफ आवर एजुकेशनल सिस्टम। इस तरह का हमने डे प्लान किया और 5-6 घंटे हमने स्पेंड किए और मेरे ख्याल से तो इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर किड्स। पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी, दे आर लाइक ये बहुत अच्छा हुआ है इस उम्र में। आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप बिगिंस विद दिस वन सिंपल थिंग। पढ़ने लिखने का मसला होता ही तब है जब आपने दूसरों के लिए कारआमद बनना है। बहुत से पेरेंट्स माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी कह रहे हैं कि मार्क्स बहुत अच्छा है मैथ में। रिसेंटली बताया, मैंने कहा जी आपको लगता है कि हमारी वजह से आए हैं? उन्होंने कहा एब्सोल्युटली आपकी वजह से आए हैं। जब जब मेरा दिल करता है ना, याद दफ़ा करो ये काम नहीं करना, मुझे बड़ी खुशी होती है। आप कहते नहीं वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा बच्चे के लिए मुश्किल, ठीक है? तो अब आपने ये देखना है कि यार क्या हम नुकसान की बात कर रहे हैं, डैमेज की बात कर रहे हैं कोई, या डिफ़िकल्टी की बात करें। मैथ का कॉन्फिडेंस बाकी सब्जेक्ट्स में रिफ्लेक्ट करता है। वी विश टू ओन दिस ग्रेड 4-5। मैं चाहता हूँ कि सारा पाकिस्तान 4-5 हमसे पढ़ ले, बाद में जिससे मर्जी पढ़ ले। तो हमारी कोशिश है कि हमारा प्रोग्राम ऐसे डिज़ाइंड हो कि बच्चा स्कूल टाइम के अंदर सब कुछ कर ले, मैंडेटरी काम सारा कर ले, उसके बाद शौक से करे जो करना है। तो बच्चा ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल बच्चा ख़राब हो जाएगा, बट इन अ पॉजिटिव सेंस। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ठीक हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। चलें सर, एक और हफ़्ता भी गुज़र चुका है, जिसके अंदर इस बीच की जो हाइलाइट अगर मैं बयान करना चाहूँ, तो वो जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो हम उनको बच्चों को यूनिवर्सिटी में लेके गए, तो थोड़ा बताएँ वो क्यों हमने किया, कैसे किया? उसके बारे में थोड़ा, ताकि ऑडियंस को पता चले। हम लोग लाहौर में यूनिवर्सिटी यूसीपी, वहाँ पे एक इदारा है या एक डिपार्टमेंट है तख्लीक। हुँ, उस तख्लीक में जो उसका मकसद है वो बच्चों को, वहाँ के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाना और उनकी ट्रेनिंग करना। वहाँ पे एक चल रहा था प्रोग्राम 2-3 हफ्ते का, जिसके अंदर लोग अपनी अपनी चीज़ें जो उन्होंने बनाई हैं, समझी हैं, जिसके ऊपर उन्होंने पहले वर्किंग की हुई थी, सारी आइडिएशन से लेकर सेलिंग स्ट्रैटेजी या जो भी था, वो सारा कुछ करके उन्होंने वहाँ स्टॉल्स लगाए हुए थे। तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर हमारे बच्चों को भी एक दिन हमारा भी हो जाए, एंटरप्रेन्योरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से हुँ, सेलिंग करें अपनी चीज़ें। एक्चुअली मेरी बेटी वो करती है, चीज़ें बनाती है, कुछ ब्रेसलेट्स और इस तरह की चीज़ें, उसको शौक है। तो वो मुझे कहती रहती है कि मुझे स्टॉल लगवा दे कहीं पे, मैं वहाँ पे बेच सकूँ। तो वहाँ से ये आइडिया था मेरे दिमाग में। वो स्कूल्स की छुट्टियाँ हो रही थी, विंटर ब्रेक थी, तो मैंने कहा चलो। फिर मैंने सोचा कि इसको एक्सपैंड करते हैं, अपने पूरे स्टूडेंट्स को कहते हैं, और जो लाहौर में बच्चे हैं वो तो आ सकते हैं, जो बाहर के हैं, लाहौर से बाहर ज़्यादा बच्चे हैं हमारे स्टूडेंट्स। मुझे अफ़सोस रहा कि वो नहीं आ सके, बट जो लाहौर वाले थे उनको बताया तो फाइनली शॉर्ट नोटिस था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए और मुझे बहुत खुशी हुई कि तकरीबन काफ़ी बच्चों ने अपने घर से चीज़ें बना के लाए हुए थे। हुँ, मुझे मेरा ख़्याल था कि बहुत से लोग यही कहेंगे कि ऐसा तो हम कुछ नहीं करते या घर में कुछ ऐसा नहीं बनाते जो हम बेचें या कुछ करें। बट इंटरेस्टिंगली आप देखो कि 2-3 चीज़ें तो मुझे बहुत पसंद है। एक बच्ची है, उसकी जो की चेन्स थे वो बहुत ही खूबसूरत है। बल्कि अभी हम दुबई जा रहे हैं तो वहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो हम हुँ, लोगों को कुछ गिफ्ट्स दे रहे हैं, तो हमने उसी तरह सी चीज़ें हमने गिफ्ट पैक बनाया, उस उन्हीं की चेन्स और भी चीज़ें जो वहाँ से हमने खरीदी, अपने ही स्टॉल से हमने चीज़ें ले ली अपने बच्चों हुँ, से। कुछ बच्चों ने बुक मार्क बहुत अच्छा बनाए हुए थे, जो पढ़ने के लिए होते हैं। वो बड़े ज़बरदस्त स्टाइलिश और उसके अंदर बहुत सी क्रिएटिविटी नज़र आती थी। फिर कुछ लोग घर से बनवा के लाए चीज़ें, आई एम नॉट श्योर उन्होंने खुद बनाया, मदर्स ने बनाया, बट जो भी था, बट दे वर सेलिंग इट लाइक एनीथिंग। लाइक एक बच्ची थी जो कि उसने सबसे पहले सोल्ड आउट किया अपना स्टॉक, और वो बड़े अच्छे तरीके से प्लान करके लाई हुई थी कि उसने एक बड़ी अच्छा, एक कहना चाहिए ना, पूरा साइन बोर्ड था उसका, यानी हुँ, छोटा सा पेपर पे था, हुँ, लेकिन पूरा साइन बोर्ड था। तो और वो बहुत ही कंप्लीट साइन, जैसे सब कुछ उसमें था। उसमें एक मार्केटिंग जैसे टैगलाइन भी थी, इंफॉर्मेशन भी थी, डिज़ाइन बहुत अच्छा था। सो शी इज़ वेरी थॉरो, मतलब आई रियलाइज दैट। फिर और जो बच्चे थे वो दे वर गोइंग आउट एंड सेलिंग एंड चेंजिंग द एंटायर स्टोरी लाइन, कभी कुछ कभी कुछ। कुछ बच्चे बड़े इनोसेंट होते हैं, तो यानी एक बच्चा था, उसको मैंने कहा कि ये जो है ना बेचो तुमने, एक चीज़ थी बनोफ़ी, वो जो मीठा सा होता है एक, तो उसको बेचने के लिए मैंने उसे कहा 750 का बेचना है। हुँ, तो अब वो, उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये कहता है नहीं नहीं ये बहुत ज़्यादा है। तो वो प्राइस बताते बताते 300 पे आ रहा था। तो उसको मैंने कहा कि भाई 750 से नीचे नहीं जाना। तो एक कस्टमर को उसने क्या ही दिया, स्टूडेंट को, कि ये 750 का है। साथ ही खुद ही कहता है कि आई नो इट्स ओवर प्राइस्ड। वो तो सच बोलना चाह रहा था कि यार ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहे हैं हम।
तो खैर इन शॉर्ट ये कि वो इस तरह का हमने डे प्लान किया और 5-6 घंटे हमने स्पेंड किए और मेरे ख्याल से तो इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर किड्स। पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी, दे आर लाइक ये बहुत अच्छा हुआ है इस उम्र में। तो मैं एक बात कहता हूँ कि हमारी जो एक हम ये अक्सर बात करते हैं कि स्कूल्स जो है वो जॉब्स के लिए लोगों को तैयार करते हैं, बच्चों को, वो बिल्कुल। बिजनेस के लिए तैयार नहीं करते। हुँ, तो मुझे उसकी एक तशरीह समझ में आई है कि उसका मतलब ये नहीं है कि स्कूल्स आपको रोज़ कहते हैं कि तुमने बिजनेस नहीं करना, नौकरी करनी है। तो उनका माइंड सेट ऐसा बना देते हैं कि फिर वो कहते हैं हमने नहीं करना बिजनेस, ठीक है। हुँ, मसला ये है कि स्कूल्स इन चीज़ों को टच नहीं करते हुँ, और मैं समझता हूँ बिजनेस करने का मतलब सिर्फ ये है कि लोग अपनी कोई चीज़ बेचने की प्रैक्टिस करें। जी। बिजनेस करने का बस एक ही मतलब है कि मेरी कोई चीज़ मैं बेचूं। किसी और की चीज़ बेचने का ये होता है कि मैंने इसमें एक कंडीशन लगाई है कि अपनी चीज़ बेचें। हुँ, किसी दूसरे की चीज़ है तो वो उसमें इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती। तो वो फिर आप कहते हो कि यार और कितनी बेचूं, बेच तो ली है, वो नौकरी बन जाती है ना। हाँ, लेकिन अगर आप अपनी कोई चीज़ बेचना चाहते हैं तो फिर आपका दिल होता है उसके अंदर। फिर आप उसको फिर अच्छा इसमें सारा कुछ है, क्यों नहीं बिक रही, क्यों नहीं खरीद रहा, कितने की बेचूँ, क्या करूँ वगैरह, वगैरह। अब आप ये देखो कि उसके अंदर लर्निंग कितनी है कि आपने एक स्टॉल लगा दिया। अब उस स्टॉल के अंदर हम गए ना जब, तो पहली चीज़ हमें थोड़ी देर में दूसरा या तीसरा कस्टमर आया, तो पता ही लगा कि उसने कहा आपके पास जायज़ कैश है और हमारे ज़हन में ही नहीं था कि पेमेंट मेथड भी चाहिए। तो जिस तरह मुझे हालाँकि मैं ई-कॉमर्स का बिज़नेस करता रहा हूँ, इट वाज़ वेरी डिफरेंट, कभी भी पेमेंट मेथड इतना समझ नहीं आया, हुँ, जितना मुझे कल बेचते हुए समझ में आया कि यार ये तो कोई चीज़ होती है। हमारे लिए पेमेंट मेथड क्या होता है, वो क्लाइंट ने कहा है जी उसमें जायज़ कैश वो भी वॉलेट भी इम्प्लीमेंट कर दें, वो फलाँ चीज़ भी उसमें डाल दें, तो जी जल्दी करो यार, वो जी मैं उसकी एपीआईज़ देख रहा हूँ, वो हुँ, इस तरह का ध्यान होता है। लेकिन वो जो था ना पैसे दो भाई, तुमने चीज़ ले ली हो मेरे पास, नहीं मैं तो इस पे दे सकता हूँ। फिर एकदम मुसीबत पड़ गई। तो मैंने अपना अकाउंट दिया, फिर जायज़ कैश तो नहीं है मेरे पास, हुँ, कि मैंने अपना मीज़ान बैंक का अकाउंट दिया। फिर उसके बाद हमने एक प्रोडक्ट बनाई, तो वो प्रोडक्ट हमारी ये थी, चॉकलेट बिस्किट्स थे, हुँ, बड़े हुँ, प्यारे से बात, बड़े टेस्टी, डार्क चॉकलेट, बड़ी ज़बरदस्त। वो वहाँ पे डिस्प्ले पे लगाए, तो वो हमें उन्होंने स्टॉल बाहर दे दिया थोड़ा, उधर धूप निकली हुई थी। अब वो मेल्ट होने शुरू हो गए। हुँ, अब मसला पड़ गया कि इसका क्या करना है। तीसरे नंबर पे फिर जाते साथ ही प्राइसिंग की जब बात आई, तो मैंने कहा कि यार वो ₹50 का था ना एक, तो मेरी वाइफ़ ने कहा कि वो इसको 70 का करना है, उसको 50 का करना है। प्राइस हमने उससे हुँ, सोची थी, हुँ, बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग में नहीं गए। तो 70 मैंने कहा 70 तो बहुत थोड़ा लग रहा है यार। हुँ, लेकिन बाद में ये पता लगा कि उसमें 2 बातें समझ में आई। एक प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो ये कि आप 75 शायद था, सॉरी, तो अब वो चेंज नहीं था जी। अब आपने प्राइस ऐसी रखी हुई है कि जो मुसीबत बन जाएगी सबके लिए। वो लेने-देने में पैसे नहीं देगा, तो उसको या तो 100 कर लो, तो वो सुबह से 100 का नोट दे देगा। तो ये एक मसला। दूसरा समझ में आया कि उसमें होता है कि प्राइस बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। तो मैंने वो जो कप था, वो शुरू तो हमने किया आई थिंक 300 से, फिर 450, फिर 750 का बेचा। हुँ, वही चीज़, वही सब कुछ। तो आपको बोलना आना चाहिए, प्राइस माँगनी आनी चाहिए। हाउ मच वैल्यू यू वांट टू पुट एंड व्हाई। और मैंने 750 इस तरह से भी मतलब हम लोगों ने चार्ज किया कि वो बच्चे सब देख रहे थे। तो मैंने शुरू में खुद से सेल्स की ताकि बच्चे देखते रहें। तो उनको कॉन्फिडेंस आया कि यार ये तो मतलब थोड़ी-सी बेशर्मी खैर होती है, बस खुल के बात करो। हुँ, झिझक नहीं, हुँ, बेशर्मी अच्छा लफ्ज़ नहीं, बट झिझक फ्री होना। हुँ, तो बेधड़क ये अच्छा। ठीक है। हुँ, तो उसमें उसमें जो है वो प्राइस बढ़ाने की हिम्मत, सलाहियत, बिलीफ, अगर आप पहले ही डर जाते हो कि यार मेरी प्रोडक्ट तो नहीं नहीं यार ₹200 से तो ज़्यादा कोई नहीं देगा, तो आप यू डोंट बिलीव इन योर प्रोडक्ट। हुँ, तो मैंने उनको चीज़ दे के कहा कि खाओ, अगर पैसे, मैंने एक शर्त रखी, मैंने कहा अगर पैसे हैं तो खाओ, वरना ना खाओ, अच्छा लगे तो दो, वरना ना दो। हुँ, अगर पैसे ही नहीं है तो फिर तो तुम मुफ्तखोर हो, हुँ, और सच बोलो, आई विल ट्रस्ट यू। तो कई लोगों ने कहा कि हमने नहीं खाना, नहीं लेना। इवेंचुअली दे ट्राइड एंड दे एंडेड अप पेइंग। एंड हुँ, यू लव व्हेन यू बिलीव इन योर प्रोडक्ट कि यार ये देगा पैसे, और हुँ, दिए लोगों ने। मैंने कहा एक बंदा था, वो वहाँ पे वो बजा रहे थे गिटार स्टार, तो मैंने बाद में वो जो बजा रहा था उसके पास मैं गया, मैंने कहा यार ये आप इसको खाएं, वो कहता नहीं नहीं। तो मैंने उसको कहा ट्राई करो, तो फिर अगर अच्छा लगा तो पैसे दे देना। तो उसने कहा कि मैं फिर भी नहीं दूंगा। मैं कहा कोई शर्म करो, आर्टिस्ट आदमी हो और इस तरह की बात कर रहे हो। उसको इतनी शर्म आई, पता नहीं उसे क्या लगी जाके, वो इतनी, वो कहता है चले फिर मुझे अकाउंट चाहिए, मुझे अकाउंट करके। उसको मैंने ऐसे ही कहा, मैं कहा आर्टिस्ट आदमी हो तो साफ सुथरे होना चाहिए यार, ये क्या हरकतें कर रहे हो। तो उसने जाके मुझे पैसे ट्रांसफर किए।
तो बहुत ज़बरदस्त। फिर बच्चों की जो स्ट्रैटेजीज थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। मतलब बच्चों ने जा जा के बेची चीज़ें और उन्होंने पकड़ पकड़ के लाते थे। पहले मेरे साथ कब के सेल की हैं, फिर मुझे कहता है यार आप स्टोर्स देखने आए हैं मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है, हम तो वहाँ बैठे। फिर आगे ना मुझे पेंटिंग भी हुई, बहुत तेज बच्चे आजकल, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। डिस्काउंट्स दिए। और मतलब एक वो बच्चा था उसने ड्राइंग की हुई थी, कैरेक्टर्स थे, तो वो बिल्कुल, पहले पूछता था बिल्कुल। कि कैरेक्टर कैन यू गेस दिस कैरेक्टर, इफ़ यू गेस इट देन आई विल गिव यू 50% डिस्काउंट। और फिर हमने एक एक बच्ची थी उसने बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना कि उसकी जो प्रोडक्ट जो लेके आई थी घर से वो पेंटिंग थी। तो वो कहती मैं 2000 की बेचूंगी। अब वो बिक नहीं रही थी, तो मैंने उसको फिर कहा कि तुम्हारी चीज़ नहीं बिक रही है, दूसरों की बिक रही है। आमतौर पर यू फील बैड कि यार मेरी नहीं बिक रही, उसकी बिक रही है। मैंने कहा उसकी बिक रही है, हॉट सेलिंग आइटम है, तुम उससे डील करो, रीसेलिंग करो उसकी। हुँ, वो बच्ची आई आई कांट टेल यू उसकी आंखों में चमक आई। हुँ। उसने कहा ये तो मतलब अच्छा। फिर वो गई और उसने मैंने कहा उनसे डील करो। उनकी प्राइस है 200 रुपये की, लेट्स से वो 200 की चीज़ बेच रहा है, तो तुम उसको कहो कि मैं 250 की या वट एवर उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट इट्स योर थिंग। हुँ, वो गई वहाँ पे, उसने 2-3 की चेन जो भी था उठाया, वापस आकर उसने मुझे बताया कि जी आई सोल्ड इट फॉर 250। तो 50 रुपीज़ उसने ये वो मेरे हैं। हुँ, तो अब आप सोचो कि ये रीसेलिंग का कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट्स आपको सारे समझ में आ जाएंगे। हुँ, फिर बीच में एक जगह पे हुआ कि रिकॉर्ड ही कोई नहीं कर रहा सेल। हुँ, सेल करी जा रहे हैं, पैसे पकड़ी जा रहे हैं, उनको लग रहा है बस ये पकड़ना है। आज कितने बेची हैं पता बिके हैं पता नहीं, कितने पैसे हो गए पता नहीं। मैंने कहा बेटा ऐसे तो नहीं होगा। सो यू गेट 101 ट्रेनिंग, हुँ। लाइक एवरी सिंगल थिंग यू रियलाइज द नीड ऑफ इट व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग इट। बिल्कुल। सो आई जस्ट अगर स्कूल सिर्फ ये कर लें, सोचो हुँ, जस्ट हैव आप प्ले ग्राउंड रखते हो, आप क्रिकेट ग्राउंड रखते हो, हॉकी ग्राउंड आपके पास है। कितने लोगों ने इवेंचुअली बड़े होके बाबर आजम बनना है, बट कारोबार तकरीबन सबने करना है। तो व्हाई डोंट वी हैव अ स्पेस वेयर किड्स सेल टू ईच अदर समथिंग दैट दे डू। आई मीन आज तक क्यों नहीं कर रही है मुझे नहीं पता। और मीना बाजार भी होता है, ये रोज क्यों नहीं होता। सोचिए आपका आधा घंटा आपने स्टॉल को देना है, आपका एक लेक्चर क्या है कि यू हैव टू स्टैंड ऑन योर स्टॉल, और उसके अंदर जो लोग घूम रहे हैं उसके, तो एक मार्केट तो बनी जाती है, वहाँ बच्चे होते हैं। हुँ, So I think entrepreneurship begins with this one simple thing, that you make them sell something that they think they can sell. बिल्कुल। It teaches them a lot of things. It gives them understanding of business studies. It gives them मतलब pricing, market validation, growth strategies, everything. ठीक है, and if you train them with ethics and all that, तो आप कितना अच्छा उनको कर सकते हैं. So that was the plan, and I think it executed really well. And we have a lot more plans now, हुँ, इंशाल्लाह. मेरे ज़हन में तो ये भी आ रहा था कि उनको आप थ्योरीज इम्प्लीमेंट करवा सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एलेक्स हॉर्मोजी की किताब है, उसमें वो स्ट्रेटजीज बताता है ये करो, तो आप उन्हें जगह जगह बदल बदल के एक्सपीरियंस करवाओ। हर 2 दिन एक स्ट्रेटजी, दूसरी दफ़ा दूसरी स्ट्रेटजी, इवन विद इन अ डे। हुँ, पहले घंटे में ये स्ट्रेटजी, दूसरे में ये, विच वर्क्स व्हाट डजंट वर्क। एक बच्ची ने, मैंने उससे पूछा कि तुम व्हाट इज़ योर स्ट्रेटजी, हुँ, तुम्हारी लिए क्या तुम्हें सीखा है। तो उसने कहा कि एंड पे ना, तो उसने कहा कि मैंने ये सीखा है कि अगर आपने कोई चीज़ बेचनी है तो आपके अंदर करेज होनी चाहिए। और उसने उसको ऐसे जोड़ा कि आपके करेज से आप बेचो ना, तो आप जल्दी बेच देते हो चीज़ें। उसकी वो उसमें से थी जो सबसे पहले जिन्होंने 2-3 पीछी। अब उसे क्या समझ आई, कितना अच्छा बयान कर रही है। हुँ, So that was I think wonderful experience, and this is entrepreneurship is has to be part of our educational system. And when I say entrepreneurship, understand this, that first of all you have to be a thinker, which means that you understand things. हुँ, You can analyze things. You can observe things. Your comprehension is good. Your processing power is good. So once you have that ability, then you have to analyze the gaps in the needs or the market. Gaps क्या है? हुँ, गैप्स आइडेंटिफाई करने के 2 ही तरीके हो सकते हैं। ऑब्वियसली पेन पॉइंट सॉल्व करनी है, बट अगर हिडन पेन्स ढूँढना बहुत मुश्किल होता है बाज़ औक़ात, वो हुँ, आपके एक्सपीरियंसेस से आपको मिलती हैं चीज़ें। वो पेन्स आपने सॉल्व करने का कोई फ़ॉर्मूला निकाला है, चाहे वो एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, या प्रोसेस में तब्दीली है, या कोई सर्विस है जो है ही नहीं। हुँ, तो बेसिकली दैट मेक्स यू, लेट्स से, इनोवेटर। ठीक है? यू आर जिद्दत, आप हुँ, इनोवेट कर रहे हो। एंड देन you also have to be able to convert your offering in a way that other people are willing to pay you
फॉर दैट बिजनेस एज मॉडल एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस मॉडल बन जाए। सो ये ही है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप 12 साल के अंदर बच्चे को इसी के अंदर से गुजारते गुजारते उसको पता लगेगा मैंने क्या करना है। जो चीज़ उसको चाहिए वो उसको नहीं आती, उसको आप कहेंगे यार चीज़ को सीख लो। तो थिंकिंग में मैथ से जान नहीं छूटेगी, सॉरी भाई, भाईजान सॉरी, रियाजी से जान नहीं छूटेगी। तो रियाजी जो है ना वो पढ़नी पड़ेगी, सोचना आएगा, पढ़ने पढ़ाने से जान नहीं छूटेगी, फार्मूले याद करने पड़ेंगे। बट मेरे ख्याल से इस चीज़ पे बहुत काम करने की ज़रूरत है कि आपका जो करिकुलम है ना वो तरीके से ऑर्गेनाइज होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि मैथमेटिक्स का जो करिकुलम है वो इस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है कि जिसके अंदर आप यू हैव ऑर्गेनाइज थिंग्स बेस्ड अपॉन द इंटरनल रिलेशनशिप ऑफ द टॉपिक्स। कि कोई टॉपिक जो है ना वो पहले पढ़ेंगे तो वो आएगा ना, वो करेगा तो वो आएगा ना, ठीक है, बट वो एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइज होना चाहिए। अच्छा या सो कि फॉर एग्जांपल मुझे अरिथमेटिक तो बहुत बड़ी एप्लीकेशन है कि मैं मतलब सौदा लेना है, कुछ भी करना है, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप क्वाड्रेटिक में जाते हो या कैलकुलस की तरफ चले जाते हो तो या तो वो किसी पर्पस थिंकिंग पैटर्न समझाना है आपने, तो वो एक और चीज़ है। बट अगर उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स सिर्फ स्पेस साइंसेस में ही नज़र आते हैं या उस तरह की चीज़ों में, तो आप वो बच्चों को क्यों करा रहे हो जब उसने वो चीज़ करनी ही नहीं है। हाँ, उसका कोई इक्विवेलेंट मे बी अगर लीनियर अलजेब्रा में उसकी एप्लीकेशन ज़्यादा बड़ी है या किसी और फील्ड में ज़्यादा है तो उस तरफ उसको ज़्यादा टिल्ट करना चाहिए। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर सादगी में बात कर रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ वो बना रहा है तो उसको पता हो कि यार मैंने ये बनाना है, मैं इसको अच्छा बनाना चाहता हूँ, कहता अगर इस लेवल की तुमने ऑप्टिमाइजेशन उसमें डालनी है तो फिर तुम ये भी पढ़ लो, वरना तुम उसको ऐसे कर लो सिंपल। बिल्कुल तो वो एक सारी चीज़ है, तो ये पढ़ाना चाहिए। और इनोवेटर होगा, एंटरप्रेन्योर होगा तो यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम। वो माशरे में इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, सब कुछ होगा। बाकी जो हम पढ़ा रहे हैं अब कौन लोग हैं, कैसे सोचते हैं, मुझे नहीं समझ आती उनकी कोई रैशनल क्या है। इंटरेस्टिंग अच्छा एक सवाल मेरे ज़हन में पैदा हो रहा था कि बच्चे तो काफ़ी छोटे आएंगे तो बल्कि दो सवाल हो सकते हैं। एक तो ये कि क्या उनको वो इतने डेंस टॉपिक्स सेलिंग के रिलेटेड के ऑफ़र कैसे लगानी है और किस तरह, ये वैसे तो अच्छे बड़े टॉपिक्स हैं, तो ये समझ आ जाएँगे और रिटेन करेंगे वो इन टॉपिक्स को? और दूसरा ये कि ऐसा तो नहीं होगा कि बच्चे जब सीख जाएँ, तो उसके बाद बच्चे कहें कि यार असल काम तो यही है कि बस पैसे-शैसे कमाओ और आगे 9th और 10th क्या ही करनी है, क्यों पढ़ना है? तो वो कुछ उस तरह का तो नहीं हो जाएगा? लेकिन देखिए पहली बात ये है कि अगर आप देखें बहुत ज़्यादा लोग जो अमीर लोग होते हैं या सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं वो ज़्यादातर पढ़ लिखे नहीं देखे गए पाकिस्तानी हिस्ट्री में या मतलब बिल्कुल। सेठ टाइप जो हुँ, मशहूर होते हैं। तो उसके अंदर मुझे ये नहीं समझ आता कि उन्हें मतलब ये प्रॉब्लम पढ़ाई का तो हो सकता है कि उन्हें उनके लिए काम करने वाले लोग नहीं मिलते जो काम कर सकें। उनकी ज़िंदगी में क्या मसला आता है बगैर पढ़ लिख के, ये मुझे नहीं पता। आई थिंक पढ़ने लिखने का मसला होता ही तब है जब आपने दूसरों के लिए कारआमद बनना हुँ, है, शायद। मतलब ये मैं अगेन ये बातें ऐसी हैं, अल्फाज के गलत मानी बहुत निकलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि तालीम इन इट्स एसेंस ये और ये देखो जी ये बस नौकरी के लिए ही समझता है पढ़ाई। मैं भाई खुदा का वास्ता मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से हम आम तौर पे जो रिसीव कर रहे हैं मैं उस पे बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी हकीकत तालीम इल्म का फ़ायदा वो सब फिलोसॉफिकल डिबेट और उसमें मैं नहीं पढ़ रहा। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकली जो हो रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो कि अगर आप स्किल्ड हो, आपको चीज़ें आती हैं, तो आप किसी न किसी के काम आ सकते हो। हुँ, मतलब मुझे हथौड़ा मारना आता है, तो अब मुझे कोई किसी को हथौड़ा मरवाना है, तो मेरे से मरवा ले, मुझे पैसे दे दे। और अगर मुझे कस्टमर ढूँढने में मसला होता है और अपना काम नहीं मैं करता, तो कोई किसी के पास जाके मैं अपना रिस्क मिटिगेट कर लेता हूँ, क्या तुमने मुझे पैसे देने हैं, मुझे नहीं पता कि किसी का हथौड़ा चाहिए किसी को मारने जब कहोगे मैं मार दूँगा, तुम्हें मुझे पैसे देने हैं। मैं उस पेन से नहीं गुज़र सकता, अनसर्टेनिटी की पेन से नहीं गुज़र सकता। हुँ, तो वो रिस्क एंड रिवॉर्ड आपस में एडजस्ट करता है। लेकिन जिस बंदे ने ये फिगर आउट कर लिया है कि मैं वैल्यू कैसे क्रिएट कर रहा हुँ, हूँ, कमाई तो वैल्यू की होती है, तो कमाई उसने फिगर आउट कर ली है, वैल्यू क्रिएशन उसने फिगर आउट कर ली है, तो उसने काम कर लिया अपना। हुँ, पैसे उसको आ रहे हैं, वो पैसे चीज़ें खरीद लेता है। बाकी ये कि अगर उसे किसी जगह कमी महसूस होती है हुँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चे को इतना सिखा दो कि उसको ये पता हो कि कौन से उलूम या कौन सी नॉलेज जो है ना वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है पर्सनली। ये स्कूलिंग में इतना तो कर दो। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इन सवालों के जवाब ढूँढने तो आप तारीख़ पढ़ेंगे। अगर आपने इन सवालों के जवाब हुँ, ढूँढने हैं तो आप साइंस पढ़ेंगे। और अगर ये करना है तो आप मज़हब पढ़ेंगे, ये करना है तो आप ये जवाब आपको यहाँ मिलेंगे। नहीं ज़रूरत है तो फिर आप ना करें, ज़रूरत है तो फिर आपको ये ना लगे कि यार
मतलब पता नहीं क्या है, क्यों है, पता ही कुछ नहीं। तो या आप अगर सिर्फ पैसे आपके पास होंगे, हमारे पास एक गुजर आता था, वो कहता था, मेरे अब्बू से कहता है, अब्बू ने मुझे बताया कि वो कहता है कि जी भट्ट साहब मेरे को बहुत पैसे नहीं, तो मैं सोच रहा है बाहर चक्कर लावा। तो अब्बू ने उसको कहा कि तू करेगा की बाहर जाके? तो वो कहता हाँ वैसे मैं क्या करूँगा बाहर जाके, ठीक है। तो उसके बाद पैसे थे, वो कहता मैं क्या करूँ उन पैसों का, उसको सोच नहीं थी। और एक दफ़ा मैं एक जगह पे खाना पे गया हुआ था, तो मैं अपनी बेटी के साथ इंग्लिश में बात कर रहा था। तो वो जो खाने के उस पे बड़ी अच्छी एक बड़ी चेन है, एक देसी, तो उसके काउंटर पे मैं पास ही खड़ा था, तो काउंटर पे जो साहब बैठे हुए थे वो मालिक ही थे उसके। तो मुझे वो कहने लगे मौलवी साहब आपने ये काम बड़ा अच्छा किया है, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चों को तालीम बड़ी ज़रूरी है। कहता है हमारे पास इतने कनाल वो है, इतने हमारे कारोबार है, इतने अरबों करोड़ों का बताया। कहता है मैं एक दफ़ा बाहर जा रहा था और मैं जो है ना पता नहीं बैंकॉक एयरपोर्ट पे या कहाँ पे, तो कहता है मुझे ये समझ लग रही थी कि मैंने जाना किधर है। मैं इतना अमीर आदमी हूँ और मैं लोगों से पूछता फिर रहा था कि यार मुझे बताना मैंने ये किधर जाना। कहता मुझे बड़ी शर्म आई। तो अगर ये सब आपको पता होना चाहिए कि पैसे से आपको रोटी का मसला नहीं होगा, आप खरीद लेंगे, लेकिन आप इंसान बतौर इंसान आपको बड़े मसले हो सकते हैं। तो अगर आपको परवाह नहीं है, करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, पर अगर आप आजिज़ हैं तो आपको तालीम का पता होना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, वो चीज़ जो वाक़ई आपको ना आपका ज़हन बना रही है, ना आपका वो, तो फिर तो नौकरी बंदा मुलाज़िम रखे ही ना, हर चीज़ ही खुद सीखे। तो जो चीज़ मुझे सीखने की नहीं है, मैं उससे बड़ी चीज़ सीख गया हूँ। तो मैं नहीं समझता कि उसकी फिर ज़रूरत है। तो क्यों ज़बरदस्ती डिग्री दिलवानी है? वो यही था कि जब बेटा खुदा ना खास्ता तुम्हें मसला हो, तो अब जो लोग कारोबारी होते हैं ना, उनके पैसे ख़त्म हो जाएँ अगर, तो फिर वो बेचारे ना कुछ नहीं कर सकते, किचन भी नहीं चला सकते। जिनके पास थोड़े से पैसे होते हैं, एक मकान बेचा, थोड़े से पैसे बनाए, दूसरा 2 मकानों के पैसे हैं, उसी को सर्कुलेट करें। एक फ्रॉड हुआ या कुछ हुआ, तो एकदम किचन इनकम से भी जाते हैं। अब वो नौकरी भी नहीं कर सकते, टेम्परामेंट भी नहीं होता, तो वो फिर बड़े ख़तरनाक ज़ोन में आए थे। लेकिन जो नौकरी पेशा है, मेरे जैसा बंदा है, वो जो है ना उस्ताद भी बन सकता है, ठीक है? वो कहीं बैठ के 4 स्टूडेंट्स इकट्ठे करके उनको पढ़ा लेगा। या कोई और बंदा है वो कुछ कर ले, तो वो के पास स्किल होनी चाहिए जो आप आगे चला सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से उसके लिए फिर अगर आपने पढ़ा लिखा हो, कुछ ट्रेनिंग हुई हो तो फ़ायदा होता। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा-सा अब मोड चेंज करते हैं। ये तो चलें ठीक है, जो हमने एंटरप्रेन्योरशिप वाला सारा किया। तो अब थोड़ा-सा ज़ूम इन करना चाहूँगा कि इस हफ़्ते हमने कौन से बड़े डिसीजंस लिए हैं, किस तरीके से लर्निंग्स के ऊपर ना हम ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। तो एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू हाइलाइट? पर देखो अब हमारा ये है कि हमने एक जो सफ़र का आगाज़ किया था, वी आर इन 16th वीक नाउ एंड आई थिंक फ्यू मोर वीक्स आर लेफ्ट। हमने फ़रवरी तक जाना है हुँ, और ये प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया था। तो अब ये है कि काफ़ी कुछ हमने पढ़ा दिया है हुँ, और बच्चों ने समझ लिया क्लास में, और जब क्लास में उनसे क्वेश्चनिंग होती थी तो दे वर एबल टू आंसर एंड ऑल। लेकिन अब जो है वो आता है कि अब उनको स्टैंडर्डाइज़ करनी है उनकी लर्निंग, और उन्हें पता हो कि अगर हमारे से उन्होंने 5 महीने पढ़ा है, साढ़े 5 महीने, 5 महीने, तो उन्होंने क्या हासिल किया है जब वो स्कूल में नज़र आए। बहुत से पेरेंट्स माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी कह रहे हैं कि मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं मैथ में, रिजल्ट नहीं बताया। मैंने कहा जी आपको लगता है कि हमारी वजह से आए हैं? उन्होंने कहा एब्सोल्युटली आपकी वजह से आए हैं, कि हुँ, वो बच्चा पहले पढ़ता ही नहीं था, वो बैठता ही नहीं था मैथ में। तो वो चीज़ें तो नज़र आनी शुरू हो गई हैं जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर। हमारा चूँकि टारगेट ये नहीं है कि चंद बच्चों को अ, मैंने कह तो दिया, ये मुझे डर बहुत लगता है कहते हुए कि मैं हमेशा ये क्रिटिसिज़्म करता था कि अकेडमीज़ और स्कूल्स वो बहुत से नंबर दिखाती हैं। बोर्ड पे लगे होते हैं 700 नंबर, 800 नंबर, ना? हुँ, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत से लोग जो स्ट्रगल करते हैं, जो निचले लेवल पे रह जाते हैं, उनका कोई ज़िक्र नहीं करता कि वो वही नालायक होते हैं। तो मैं वो फ़ील करता हूँ अब कि मैं भी अगर कहूँ कि यार देखें जी हमारे तो इतने बच्चों ने इतना कुछ सीख लिया, तो आप जो नहीं कर रहे आपका बच्चे का मसला है, आप लोग नहीं पढ़ रहे, पढ़ा रहे, पता नहीं आपका क्या मसला है, बच्चा ज़हीन नहीं है, व्हाटएवर। हुँ, तो हम ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो जो है ना उनको टारगेट करना है, यानी कि बॉटम लाइन अपनी ऊपर करनी है। बिल्कुल। अब उसकी हमें चैलेंजेस नज़र आते हैं ना कि देयर इज़ अ रीज़न व्हाई नोबडी हैज़ डन ऑनलाइन टीचिंग। तो मुझे तो चैलेंजेस बहुत अच्छे लग रहे हैं ये वाले, मतलब ये चीज़ें ही वो हैं जहाँ पे बंदा जब मेरा दिल करता है ना यार दफ़ा करो ये काम नहीं करना, मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे लगता है कि ये वो डिफ़िकल्टी है जो लोग जहाँ पे जाके गिव अप करते हैं कि यार इज़ देयर एन ईज़ी वे आउट? हुँ, व्हाई आर वी डीलिंग विद दिस स्यापा? मैं कहता हूँ नहीं यार ये नहीं करना। ये अगर हमने सॉल्व, देयर इज़ एन अपॉर्च्युनिटी देयर। हुँ, अगर हम ये कर गए ना तो सोचो इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है।
अब उसके लिए हम वी आर ट्राइंग डिफरेंट टेक्निक्स कि अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो वी आर बेसिकली मेकिंग आवरसेल्व्स अवेलेबल नाउ। अब प्रॉब्लम ये है कि 3 क्लासें आपने पढ़ी, जब आप टीचिंग लाइन में होते हैं, टीचिंग फ्लो में, तब तो आपने 3 क्लासें पढ़ाई, ठीक थी। लेकिन जब आप प्रैक्टिस मोड में हैं, तो प्रैक्टिस में तो देयर इज़ नो लिमिट कि आप मतलब कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा, ठीक है ना? मैं अभी किसी का सुन रहा था किसी क्लिप में कि जब आप रियाज़ करते हैं, तो उसके अंदर वो कहते हैं अगर आप 100 दफ़ा एक चीज़ करते हैं तो उसकी एक और शक्ल है, जब आप 1000 दफ़ा वही चीज़ करेंगे तो उसकी 10,000 दफ़ा करेंगे तो उसकी कोई और शक्ल है। तो इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिस में ना मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस की तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो अब तो हमने ये ट्राई करना है कि भाई बच्चा कहाँ तक जा सकता है। फिर मैंने पेरेंट्स को ये भी कहा कि आप बच्चे को जब आप कहते हैं जी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा बच्चे के लिए मुश्किल, ठीक है? तो अब आपने ये देखना है कि यार क्या हम नुकसान की बात कर रहे हैं, डैमेज की बात कर रहे हैं कोई, या डिफ़िकल्टी की बात कर रहे हैं? सो व्हेन यूर इसका तो फिर मतलब है कि बच्चे को आप स्कूल भी ना भेजें, उसको तो वो भी अच्छा नहीं लगता, कोई भी होमवर्क ना करवाएँ, कुछ भी ना करवाएँ। तो डिफ़िकल्टी में अगर आप उसको आपका प्यार इतना ममता जाग जाती है और बपता जाग जाती है, तो फिर आप अपने बच्चे को तो कोई मुश्किल काम नहीं करवा सकेंगे। आप चाहेंगे यार ये भूलो, ये तो सही नहीं है। लाइफ़ यू आर नॉट ट्रेनिंग द चाइल्ड फॉर लाइफ़। अब मेरा इकलौता बेटा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो एक तरफ तो मेरा फिर होता है कि यार इसको हवा भी ना लगे कहीं से। लेकिन दूसरी तरफ फिर ये होता है कि आप सोचते हो कि इसको टफ़ बनाना है यार थोड़ा, मुच-मुच नहीं बनाना। तो टफ़ टफ़ बनाने के लिए फिर बहुत दिल पे पत्थर रखना पड़ता है। चोट लगती है, खेल रहा है, खेलने दो, चोट लग जाएगी। लेकिन खेल के सीख रहा है, खुशी होती है कि यार एक्सप्लोर कर रहा है चीज़ें। तो बच्चों को मैक्सिमम अब आपने इस पे डालना है। अब मैं उनको पूरी तरह से मैं समझता हूँ समझा नहीं पा रहा बिकॉज़ इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट फॉर देम। उनके लिए स्कूल टाइमिंग होती है, इम्तिहान से पहले इम्तिहान के अंदर मेहनत करनी होती है, वो सब इसमें। अब मैं कह रहा हूँ लर्निंग है। मैं कह रहा हूँ कि एक स्किल पकड़ो, उस पे लगे रहो जब तक वो ख़त्म ना हो जाए। फिर अगली स्किल पकड़ लो, फिर अगली स्किल पकड़ लो और जब थक जाओ तब छोड़ दो। यानी कि जब बिल्कुल अदरवाइज़ पुश योर लिमिट्स। अब ये चीज़ उनके अंदर ऐड मैंने उनको पेरेंट्स को ये कहा कि अगर आप बच्चे को ये एक्सपीरियंस चौथी 5वीं में ये एक्सपीरियंस कर ले कि मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी और मैं क्लास के लोअर एंड पे था। मैंने 2-3 हफ्ते ना बहुत काम किया, तो फिर मुझे अब उतना ही आता है जितना फ़िलहाल लड़के को क्लास में आता है। ये तो गेम समझ लगी ज़िंदगी की, हार्ड वर्क समझ लग गया। बिल्कुल। लेकिन अभी भी मैं फ़ील कर रहा हूँ कि जैसे डिफ़िकल्टी के इट्स टू गुड, क्या कहना चाहिए, टू मच टू बिलीव इन, लाइक इट्स लाइक कि आप अगर मैं एग्री कर गया तो फिर तो मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा, तो वो डर जाते हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता उन्हें पुश करें। तो हमने उनके लिए 10 बजे से एक लिंक क्रिएट किया ज़ूम का कि 10 से 4 देयर इज़ अ क्लास गोइंग सेशन गोइंग ऑन। फिर 1 घंटे की ब्रेक है और उसके बाद 4 बजे से 8 बजे, 10 से 2 और फिर 10 से 2 और 8। 3 से 8 और 4 और 5 कहते हैं 9 घंटे की एक है और उसमें हम अवेलेबल हैं। शुरू में हमने 1-2 दिन जो ट्राई किया उसमें ऑब्वियसली थोड़ी कन्फ्यूज़ होती हैं कि हर वक़्त तो नहीं बैठा जा सकता कि हर कोई बैठा हुआ है। मैं भी बैठा हूँ, आप भी बैठे हुए हैं। लेकिन हम उसको अब फिगर आउट कर रहे हैं कि हाउ डू वी कंडक्ट सच सेशंस। जब हमें उसका समझ आ जाएगा तो जो बच्चा 9 घंटे बैठ सकता है या 6 घंटे बैठ सकता है, छुट्टियाँ हैं ना, तो छुट्टियों में तो होना चाहिए। तो वो मैथ समझ जाएगा, ठीक है? और उसको फिर प्रैक्टिस हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आएगा और मैथ का कॉन्फिडेंस बाकी सब्जेक्ट्स में रिफ्लेक्ट करता है। क्योंकि वही वहीं पे सब उड़ रहे होते हैं। तो जब सोचना आ जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व कर इसलिए मैं कहता हूँ मैथ की बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए। और हमारा एक बच्चा है, उसके फादर ने कुछ छुट्टियों में एआई का कोई कोर्स था, मैंने कहा सर उसको पहले ये तो करवा लें, मैथ ही उसको टाइम, लेकिन बस लोगों को भी एआई का कोर्स करें, मैथ क्या चीज़ होती है। तो बहरहाल अभी के लिए हम ये कर रहे हैं कि 15 जनवरी तक हमारा गोल है कि वी विल स्टार्ट ज्योमेट्री आफ्टर दैट। लेकिन उससे पहले मेरी ख्वाहिश है कि उनको अरिथमेटिक, फ्रैक्शंस, डेसिमल, उस सब के एक्सप्रेशन को सॉल्व करना आ जाए, प्लस उनको जो है ना वो करना आ जाए, इक्वेशन को सॉल्व करना आ जाए, हैंडल करना आ जाए। इसकी प्रैक्टिस अगर वो कर लें, दे रेडी फॉर ज्योमेट्री। वंस दे डू दैट देन इंशाल्लाह ताला दे विल हैव मच ईज़ियर पाथ लेटर ऑन। बिल्कुल, बिल्कुल। बेहतरीन है सर। अच्छा, थोड़ा-सा जो हमने स्कूल लॉन्च करना है, हुँ। उसके बारे में बताएँ, ताकि थोड़ा उसकी डिटेल्स के बारे में और किस तरह का होगा एंड ऑल? स्कूल का सो अगेन इट्स एज़ यू नो कि इट्स अ 2 ईयर प्रोग्राम और इट एक्ट्स एज़ कॉग्निटिव वैक्सिनेशन। 2 साल अगर आप बच्चे को लगवा लें इस तरह के एनवायरनमेंट में जहाँ उसकी थिंकिंग ब्रॉड हो जाए
और होराइज़न उसके ब्रॉड हो जाएँ और उसको उसके पर्सपेक्टिव्स डाइवर्स हो जाएँ और उसको चीज़ों की समझ आनी शुरू हो जाए। तो मेरे ख़्याल से वो अगले सालों में अगर स्कूल्स में भी वापस जाता है, तो उसको वो ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करेगा चीज़ें, अपनी बुक्स में से, अपनी चीज़ों में से, क्योंकि उसको आपने चला दिया एक दफ़ा, आग लगा दी है उसको थोड़ी-सी। तो उसमें ये है कि पहली तो बात ये है कि ये एक प्रोग्राम है क्या? मैं उस पे ज़रा बताना चाहता हूँ और इसके अंदर ऑनलाइन प्रोग्राम है, तो उसके कुछ सवाल आते हैं कि ऑनलाइन प्रोग्राम क्यों है जी, ऑफ़लाइन क्यों नहीं है? वेल प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप ये देखें कि मैं आपको ऑनलाइन के बेनिफिट्स बताता हूँ। आपको पिक एंड ड्रॉप का मसला नहीं है। बहुत लोगों को मैंने रोते देखा है इस बात पे, स्कूल छोड़ने जाना है, स्कूल लेने जाना है। दूसरे नंबर पे आपको सिक्योरिटी का मसला नहीं है। बच्चा आपके पास है। तीसरे नंबर पे ट्रांसपेरेंसी है। आप अपने बच्चे को देख रहे हैं वो क्या पढ़ रहा है। ये कितनी बड़ी चीज़ है। स्कूल में कुछ पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है। बस टीचर से पूछ रहा था मेरा बच्चा कैसा जा रहा है। अभी भी अब ऑनलाइन भी है ना, तो मतलब मैं हैरान हूँ कि हमारे से पेरेंट्स पूछते हैं वीक वीक में मेरी बच्ची कैसी जा रही है। आप खुद क्यों नहीं देख लेते कैसी जा रही है? आपके सामने ही जा रही होती है। बट मे बी दे वांट फीडबैक। फीडबैक इज़ इंपॉर्टेंट कि मुझे भी पता है, मुझे लगता है ठीक जा रही है, आप भी बताएं, वो ठीक है। लेकिन अगर बिल्कुल नहीं पता, इसका मतलब आप इतना भी नहीं देखते कि वो क्या है, बट आपके सामने है, आप अपने पूरे ख़ानदान को बुला के साथ बिठाने की आप भी पढ़ो। और उसमें एक और चीज़ है कि आपका अगर बड़ा बच्चा है फॉर एग्जाम्पल, तो 2-3 छोटे बच्चे हैं, तो वो भी देखते हैं कि हमारी बड़ी बहन या बड़ा भाई पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, क्योंकि बड़े बच्चे जो होते हैं वो ज़रा इमेच्योर हो जाते हैं, तो मतलब इंगेज्ड होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, हंसते भी हैं। तो बच्चा उससे फीडबैक ले रहा होता है, वो उससे लर्न कर रहा होता है बिहेवियर कि मैंने भी इस तरह ही करना है। मेरा छोटा बेटा जो है, वो मेरी बेटी उससे बड़ी जो 5 साल की है, वो जो करती है वो वही करता है। अगर वो कहती है ये वी आर गोइंग टू दुबई, वो भी कहता है ये वी आर गोइंग टू दुबई। वो उसका ओरिजिनल एक्सप्रेशन नहीं है, वो एक्वायर कर रहा है। तो आप एक कहते हैं ना, पहले सुना था कि एक बड़ा भाई पड़ जाए तो पूरा घर पड़ जाता है। मेरे मामू की जो पूरी फैमिली है, बड़े भाई मामू मेरे माशाल्लाह अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत फरमाए। तो उनके बहुत ज़्यादा ये था कि पढ़े लिखे और प्रोफेसर और सारा, तो सारे भाई उनको मतलब नीचे आसान हो जाता है पढ़ना। मेरे फादर अपने सारे बहन भाइयों में ज़्यादा मतलब अपैरेंटली टीचिंग की तरफ चले गए और इस तरह, तो उनके बच्चे जो हैं उनका भी थोड़ा सा रुझान बढ़ जाता है। तो एक रुख मिल जाता है आपको, और आपने पहले बच्चे पे मेहनत ज़्यादा करनी होती है। अगर सही हो जाए तो वो दूसरे बच्चे बहुत आसानी से फिर आगे चलते हैं। ये बेनिफिट है इसके अंदर। फिर उसके बाद आपने 2 साल में हम 8 साल का करिकुलम कवर करवाने की बात कर रहे हैं। मतलब 1 साल में हम वो करवा देंगे और 1 साल में हम उसे एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन, उसकी मतलब स्किल एआई और इस तरह की ट्रेनिंग देंगे। तो अगर 1 साल भी वो हमारे साथ लगाता है, तो उसके बाद आप उसे 1-2 साल स्किप करवा सकते हैं। मैंने रिसेंट टाइम्स में जितनी ख्वाहिशात पेरेंट्स की देखी है कि स्कूल छुड़वा दो, क्योंकि उनके लिए मतलब स्किप करवा दो क्लास। बड़ी ख्वाहिश होती है उनकी, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये बड़ा लंबा सफ़र है, बड़ा महंगा सफ़र है। वो और कुछ हो ना हो, उनके 2 साल बचने का मतलब है हमारे 2 साल की फ़ीस कम हो जाएगी, हमारा बच्चा जंप लगा गया। तो वो हो सकता है। फिर जो बच्चे आपने अपने करीब-करीब लोगों से पढ़ते हैं आप, ठीक है ना? उनकी बजाय आपका स्टूडेंट क्लास फेलोज़ पंजाब से भी हैं, सिंध में से भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा में से, एजेके से, इवन आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान आपको पता चलता है उनके बारे में। और जैसे हमने ये भी लोग कहते हैं सोशल स्किल्स का मसला है, तो पहली बात है 2 साल में कौन-सी सोशल स्किल्स हैं जो उनको आ जाएँगी, और अगर वो नहीं करते तो जो जिस पाथ पे वो चले हुए हैं फिर वो देख लें। वो जो जैसे मैं बताता हूँ कि एक सीईओ ने कहा कि इनको ट्रेनिंग करवानी चाहिए हमें अपने बंदों को, तो उसके सबऑर्डिनेट ने कहा कि भाई अगर व्हाट इफ वी ट्रेन देम एंड दे लीव, तो उसने कहा कि व्हाट इफ वी डोंट ट्रेन देम एंड दे चूज़ टू स्टे। तो बिल्कुल भई, ये तो आप नहीं कराएँगे, ठीक है जी, आप सोशल स्किल्स सिखा लें। और आजकल कौन-सी सोशल स्किल्स, लाइक इस पे बात होनी चाहिए कि हर पुट्ठी चीज़ स्कूल से सीख लेता है बच्चा जाके, ठीक है ना? क्लास में एक बच्चा ख़राब होता है, कहाँ पे आप मॉनिटर करेंगे? तो मैं, और दूसरी बात है कि जो पॉजिटिव साइड है भी उसकी, तो मैं इसलिए 2 साल कह रहा हूँ ना, मैं नहीं कह रहा कि मैं आया हूँ जी सारे स्कूल बर्बाद हैं, फलाना मेरे पास आ जाए। 2 साल के लिए भेजें, उसकी ये चीज़ें सीख लें, फिर बच्चा आपका ट्रैजेक्टरी ठीक कर लेगा अपनी, ठीक है? और अगर हमें लगा कि बाद में वो ठीक नहीं है, तो हम अगले 2 साल का प्रोग्राम ऑफ़र कर देंगे। अभी मुझे लगता है कि वी विश टू ओन दिस ग्रेड 4-5, मैं चाहता हूँ कि सारा पाकिस्तान 4-5 हमसे पढ़ ले, बाद में जिससे मर्ज़ी पढ़ ले। सो वो फ़ायदा है। फिर उसके बाद उसकी ऑनलाइन डिसिप्लिन लर्निंग की ट्रेनिंग हो रही है। अगर आप सोचेंगे कि बच्चा ऑनलाइन बैठ के पढ़ने के काबिल हो जाता है, तो फिर स्काई इज़ द लिमिट, वो कुछ भी सीख सकता है, राइट? अगर वो उसको आदत पड़ी है स्कूल जाने की, तो फिर वो कहेगा ये तो मेरी क्लास किधर है? मेरी किताब किधर है? और मेरा टीचर किधर है? तो वो जो सामने खड़ा हो जी, बोर्ड किधर है? तो उसका आपने माइंड से बना दिया, तो आगे सारा कुछ उसने खुद सीखना है। और फिर उसकी बात ये है कि आप क्वालिटी टीचर से पढ़ा सकते हैं।
नहीं तो आपका जिस सोसाइटी में आपने घर लिया है उसके स्कूल में ही आपने पढ़ाना है, तो बस भी जो उनको टीचर मिला है उन्होंने रख लिया, अब उससे पढ़वाएं आप। और उसकी बजाय आप जो है ना किसी एक्सपर्ट से पढ़वा रहे हैं, अपने बच्चे को कनेक्ट कर रहे हैं। और फिर ये मैं समझता हूँ कि जो इसके अंदर एक वीक पॉइंट भी है ना, मिसाल के तौर पे उसमें भी एक बहुत खूबसूरत चीज़ छुपी हुई है कि वीक पॉइंट ये है कि आप ये कहते हो कि जी बच्चा तो बैठेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, तो आप किस लिए घर में? ठीक है, आप उसको साथ बैठे ना, उसके अपने बच्चे को पढ़ाएं, मेहनत करें। आपने सिर्फ यही करना है कि स्कूल छोड़ा है और वापस लेना है, उस पर भी हाय हाय करनी है, हाय कौन छोड़ेगा कौन लेगा, और बाद में स्कूल जाने और मेरी जान छूटे। ये नहीं होना चाहिए। आप उसके साथ इंगेज हो, उसकी पढ़ाई घर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाएगी। और बच्चे माँ बाप जब उसके साथ इंगेज होंगे तो वो कहते हैं ना, टर्न योर होमवर्क टाइम इनटू फैमिली टाइम। हाँ बेटा क्या बना, कैसे हुआ, तो आप वो रोल आप टेकअप करें। ठीक है, वो गैप वाला आप टेकअप करें। हम आपको गाइड करेंगे कि आप अपने बच्चे की सोशल स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। हम प्रोग्राम्स भी रखेंगे इंशाल्लाह, जैसे हमने एंटरप्रेन्योरशिप का ये किया है। मैं तो ये भी सोचता हूँ कि अगर मुझे पूरे पाकिस्तान से लोगों को इकट्ठा करना पड़ा तो मुझे वो पे भी करना पड़ा था, आई वुड लव टू डू दैट, बिकॉज दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। एनुअल गाला हम कर सकते हैं, स्पोर्ट्स गाला कर सकते हैं, क्वार्टरली चीज़ें हम जा सकते हैं उनके पास। अगर वहाँ स्टूडेंट्स सैचुरेशन थोड़ी ज़्यादा है, वहाँ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो देयर आर मेनी वेज यू कैन डू दोज फिजिकल एक्टिविटीज़ एज वेल, बट in the absence of that, we will encourage parents to take them to malls, take them to here and there. और फिर ये बात देखो कि हमारी कोशिश है कि हमारा प्रोग्राम ऐसे डिज़ाइंड हो कि बच्चा स्कूल टाइम के अंदर सब कुछ कर ले, मैंडेटरी काम सारा कर ले, उसके बाद शौक से करे जो करना है। ठीक है, हम उसे इतना स्पार्क दें हमारी तरफ से रात 2 बजे तक पढ़े, लेकिन मैंडेटरी काम नहीं होगा। अगर वो कहता है मेरा अपना काम फ़र्ज़ नौइयत का काम करना है और मैंने कर लिया है और उसके बाद मैंने कुछ और करना है, लेट हिम डू दैट, लेट हिम एक्सप्लोर। हम उससे उसकी रिपोर्ट ज़रूर लेंगे, हम उससे पूछेंगे ज़रूर, बेटा आपने दिन कैसे स्पेंड किया, कुछ लर्न किया है, कोई गेम भी खेलता है उसकी स्टोरी सुनेंगे, उसमें उसमें भी तज्ज़िया होता है। तो यहाँ ये नहीं होता। यहाँ स्कूल्स, मैंने आपको बताया कि वो डिज़ाइन इस तरह से हैं कि उन पैरेलल सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने के चक्कर में उनके पास कोई टाइम नहीं, उनके 8 घंटे भी थोड़े हैं, क्योंकि आधा घंटा मिलता है एक क्लास को, पौना घंटा मिलता है, और उसमें बच्चे फिर इधर-उधर सेटल, कॉन्टेक्स्ट स्विच, फिर उसका होमवर्क दे देते हैं, घर जाके वेला ना हो, क्योंकि याद ही नहीं करेगा तो कैसे समझ में आएगा। फिर होमवर्क देते रहते हैं, फिर इम्तिहान देते रहते हैं, वो कभी जो है ना उसको समझ ही नहीं आती। तो हमारे केस में ये है कि हम अगर 1 महीने हफ्ते में अगर हमने 25 आवर्स की अगर स्टडी है और 1 घंटे की ब्रेक 30 आवर्स है, तो हम उसमें से प्रॉब्ली 6 से 8 घंटे या 9 घंटे पढ़ाएँगे और हम बाकी टाइम प्रैक्टिस करवाएँगे। और सीक्वेंशियल हमारा पाथ है, हमने पूरा रीऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं कि मैथ और इंग्लिश पहले पढ़ेगा, एनी लैंग्वेज। वो जब पढ़ लेगा तो फिर उसको उस माइंड के साथ, अपग्रेडेड माइंड के साथ हम उसको जो है वो साइंसेज़ और बाकी चीज़ों पे गौर करना सिखाएँगे। तो इस तरह बड़े आराम से 1 साल में हो जाएगा। एक ट्रैक में मैथमेटिक्स सारी और दूसरे ट्रैक में लैंग्वेज प्लस अदर, क्योंकि बाकी सारी चीज़ आप देखेंगे कॉम्प्रिहेंशन है। देयर आर 3 एस्पेक्ट्स, थिंकिंग, लैंग्वेज की कॉम्प्रिहेंशन, और तीसरी बात रटा, मेमोराइज़ेशन ऑफ फैक्ट्स। ठीक है? क्योंकि फैक्ट्स को प्रूफ तो नहीं करना होता ना, याद ही करने हैं कि यार ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है। तो 3 ही चीज़ें। तो आप अगर उसकी कॉम्प्रिहेंशन बेहतर करके उसकी थिंकिंग और वो सारा एबिलिटी, एनालिटिकल और लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग बेहतर कर दें, और उस वो थ्रू मैथ्स, एंड इफ योर अप्रोच इज़ ब्लेंडेड लर्निंग, दैट मीन्स यू आर आल्सो टीचिंग देम मे बी लिटिल बिट ऑफ थ्रू लॉजिक, यू आर मेकिंग देम रेडी फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड अदर थिंग्स, बिज़नेस की कुछ चीज़ें डिस्कशन हो जाती है, डिसिप्लिन एंड ऑल। तो उस सब के बाद उसको आप साइंस का बताते हैं और हिस्ट्री और इस्लामियात और ये चीज़ें पढ़ाना, ये क्या मसला है, वो पढ़ेगा और समझ जाएगा, पढ़ेगा और समझ जाएगा। और एक किताब क्यों पढ़ेगा, हम उसको 20 किताबें पढ़ाएँगे। तो वो पढ़े, पढ़े, पढ़े ताकि उसको रीडिंग की समझ में आए। तो 1 साल इनफ है, मोर देन इनफ है इस सारे में करने के लिए। तो ये सारे बेनिफिट्स को अगर आप कहें कि नहीं जी एक ही गल हुई, मतलब ये जो मैंने 15 बेनिफिट गिनवाए हैं, आप कहें नहीं फिर स्कूल ते ना ना होया। तो ਇਹ ਤੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਬੱਚਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। बिल्कुल बच्चा ख़राब हो जाएगा, बट इन अ पॉजिटिव सेंस, मतलब ख़राब लोगों के लिए ख़राब हो जाएगा। ठीक है? बिल्कुल। सही लोगों के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं अगर काश कि मैं कोई जादू कर सकता, बट आई थिंक प्रोबब्ली वी कैन टेक 100 स्टूडेंट्स राइट मैक्सिमम। तो अगर हम 100 स्टूडेंट्स की बात करें तो 500 स्टूडेंट्स की लाइन लगी होनी चाहिए। लेकिन ये है कि बस करेज नहीं है, लोग लोग फैसला नहीं कर पाते, नहीं यार स्कूल ही पा दो भाई, 2 साल हैं करवा लो, 2 साल में भी 1 साल के बाद स्टॉप है, ज़्यादा नुकसान हो रहा होगा तो साल बाद छुड़वा लो। बिल्कुल। ठीक है सर, इसी नोट पर एंड करते हैं। बड़ा अच्छा आपने काफ़ी डिटेल के अंदर बताया। तो इंशाल्लाह इस सिलसिले को जारी रखेंगे। जी, बहुत शुक्रिया।